ठीक है, अभी दिन के 10:21 हुए हैं, समझ रहे हैं? हम लोग 11 बजे हम उसको समाप्त कर देंगे। तो हमारे पास टाइम कितना है अभी? आधा घंटा है, और कुछ मतलब 35-36 मिनट आसपास हमारे पास समय बचेगा। तो आप इस बात को समझे कि इतना कम टाइम हम प्रभु के लिए दे रहे हैं, वो भी परमेश्वर की क्या करने के लिए? सुनने के लिए। और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। तो आज खाना खाया, आज का खाना कल के लिए चलेगा? नहीं चलेगा। तो आज के लिए आपको जीवित रहने के लिए आज आपको वचन चाहिए, इसलिए प्रार्थना के साथ में आना चाहिए। कितने लोग प्रार्थना के साथ में आए हैं कि मैं आज आराधना में जाऊंगा करके, या तो जा रहा हूं करके? कुछ लोग प्रार्थना नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन जब अगली बार आप आते हैं तो आप प्रार्थना के साथ आए। आप कैसे आए? प्रार्थना के साथ आए, ताकि आपको परमेश्वर का वचन मिले, आपको परमेश्वर का वचन मिले। तो आप इस प्रकार से जीवित रहने के लिए आपको जो भोजन है, आपको जो आहार है, वो आपको प्राप्त हो सके। हालेलुया। तो लिखा है 2 अध्याय उसका 36 पद में, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये किसको कह रहा है? ये उनको कह रहा है जिनके लोगों ने, जिस समाज के लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। कौन? यहूदी लोग। कौन चढ़ाया? यहूदी लोग। ठीक है, इस्राएल देश के यहूदी लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को चढ़ाया। उसमें से सभी लोग सहमत नहीं थे। सदूकी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, महायाजक लोग, ये सब लोग क्या थे? इसमें सहमत थे, और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन कुछ झुंड था जिन्होंने यीशु मसीह के नेतृत्व को स्वीकार किया, यीशु मसीह के नेतृत्व को स्वीकार किया कि यीशु हमारा क्या हो जाए? प्रभु हो जाए, यीशु हमारा राजा हो जाए। अभी मतलब आप पाम संडे में देखते हैं क्या होता है? पाम संडे में यीशु को राजा के रूप में स्वागत करते हैं लोग, अपने शहर में लेके जाते हैं। कुछ लोगों ने फटकार लगाई, इन बच्चों को शांत कराओ, बहुत हल्ला कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ये बच्चे लोग अगर शांत हो जाएंगे तो पत्थर भी क्या करेंगे? चिल्ला उठेंगे। और आज हम सब बहुत सारे पत्थर लोग चिल्ला रहे हैं। अन्य जातियों को क्या कहा जाता था? पत्थर कहा जाता था। ठीक है, अन्य जातियों को कुत्ता कहा जाता था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम आज परमेश्वर के संतान गिने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहूदियों को और अन्य जातियों को यीशु मसीह के द्वारा क्या कर लिया? एक कर लिया। अब कोई यहूदी नहीं रहा, अब कोई यूनानी नहीं रहा। ठीक है, तो आप छुआछूत तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं लकड़ा हूं तो तिरकी वालों को थोड़ा ये करूंगा, या पिंच वाले अपने आप को हायर समझेंगे, हम तो पानी में रहते हैं, भूडू में रहते हैं, कुछ भी बोल करके, या कुछ एक लोग बोले हम पानी में हमेशा तैरते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। हम सब क्या हो गया? जो दीवार था क्या हो गया? ढा दिया गया। अब हम सब प्रभु में एक देह हो गए। क्या हो गए हैं? एक देह हो गए। ठीक है, एक जगह लोग मुझे मारने के लिए तैयार हुए और बोला कि बार उसको मारेंगे। ये 1994 की बात है। अब फिर कुछ लोगों को पता चला, अरे वो तो लंगड़ा है बोले, तो अरे तो हमारा भाई है ऐसा करके उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति बहुत ही मतलब जिद्दी टाइप का था, वो आया और मैं ऐसे ही बैठा था, गांव में भिटका में बैठते हैं लोग, वो आया, हम लोग मेरे मामा के साथ बैठे थे। अब वो जैसे ही आया हमारे पास में, सीधा जमीन पे चला गया। उसके बाद में काफी देर तक लेटा रहा। मैंने लोगों को बोला इसको उठाओ, लेके चले जाओ बाहर। प्रिय विश्वासियों, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि ये हमारा खून का रिश्ता है ना। आपको पता है कि मतलब हाँ, लोग बोलते हैं कि मैं लकड़स बहुत ऐसा, तो कुछ लोग अभी ऐसा कर, लेकिन अब हमको बनना है ये हमारा भाई है, क्योंकि इसको और मुझको एक ही आत्मा पिलाया गया। पौलुस बोलता है क्या? कौन सा आत्मा पिलाया गया? एक ही आत्मा।
इसका कीमत और मेरा कीमत उतना ही है। ठीक है, कोई भी गोत्र का हो, कोई भी जाति का, कीमत कितना है प्रभु के नजर में उतना ही है। आपके लिए यीशु मसीह ज्यादा लहू बहाया, मेरे लिए कम बहाया, ऐसा है क्या? आपके लिए जितना खून बहाया प्रभु ने उतना ही खून किसके लिए बहाया? मेरे लिए। मतलब हम दोनों की कीमत कितना है? इसलिए कोई ऊंच नीच नहीं। पड़ोसी को बोले भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं, वो कहता है कि यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 2:8 में, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, कि इस संसार के मतलब हाकिमों को, किसी को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था। अगर पता होता शैतान को तो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाता, क्योंकि क्रूस पर मरने के कारण ही या मरने के द्वारा ही, मृत्यु के द्वारा बाइबल बताती है, उसने शैतान को निकम्मा किया, उसने शैतान को क्या किया? पराजित किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से तीसरे दिन क्या किया? निश्चय जिलाया। हालेलुया। और लिखा है, बाइबल साफ तौर पर सिखाती है कि यीशु मसीह न केवल उद्धारकर्ता बन के आए, परंतु यीशु मसीह प्रभु भी है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में उनकी पूरी और पूरी आज्ञा माननी चाहिए। हालेलुया। हमको अपने जीवन के हर एक एरिया में उसकी आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, बोलने के एरिया में, काम करने के एरिया में, ठीक है, कमाने के एरिया में, परिवार में या कलीसियाई गतिविधियों में, हम सब जगह हम उसकी पालन करें। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस पर मरने और मृतकों में से जी उठने और फिर से जीवन की पूर्णता में जीने का परिणाम क्या हुआ? यीशु मसीह क्या बना? प्रभु बना। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु बना। दो ऑफिस है, ठीक है। एक ऑफिस जहां पर लोग यीशु मसीह को बचाने वाला के रूप में केवल देखते हैं, मतलब मसीह के रूप में देखते हैं, और दूसरा एक ऑफिस है प्रभु। हालेलुया। तो कई लोग जीवन भर मरने तक केवल यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में देखते रहते हैं, ठीक है, उसका पालन नहीं करते, उसका वचन को, उसको प्रभु नहीं बना के रखते। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके लिए, हम सब के लिए प्रभु बना दिया है। हालेलुया। प्रभु बनाया उसने प्रभु बनाया। यीशु मसीह हम सबके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हम सबके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, हम प्रभु के वचन में देख सकते हैं। हम लोग रोमी के पत्र उसका 14 अध्याय और उसका 9 पद को हम लोग देखेंगे। रोमी के पत्री 14 अध्याय उसका 9 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हो और जीवतों दोनों का प्रभु हो। यीशु मसीह मर गया और मृतकों में से जी उठा, ताकि जो मर गए उनका भी वो क्या हो? प्रभु हो, और जो जीवित हैं उनका भी क्या हो? प्रभु हो। इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? वो प्रभु बना। मृतकों में से जी उठने के बाद वो किसका प्रभु है? हम सबका क्या बन गया? प्रभु बन गया। हालेलुया। इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम देखते हैं आगे रोमियो 14:10 में लिखा है कि हम सबको एक दिन उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, न्याय सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, हम सब उसको हिसाब देंगे, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हमने उसको प्रभु बना के जिया कि नहीं जिया, उसका हमको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आपको मुझको क्या बनाना है? यीशु मसीह को प्रभु। वो प्रभु है। हालेलुया। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों का नाम है, बहुत से नाम है, और यीशु मसीह का भी क्या था? नाम था। ठीक है, यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूतों ने क्या कहा? उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम दिया गया उसको? यीशु। उसका नाम लोगों ने यीशु रखा। दुनिया में बहुत सारे नाम थे उस समय, लेकिन कौन सा नाम? यीशु नाम।
और बाइबल बताती है फिलिप्पियों के पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद में कि उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से बढ़कर है, सब नामों से श्रेष्ठ है। कोई साधारण नाम नहीं है। लोग बोलते हैं ना फलाना भेजा है, नहीं ये किसका है, फलाना का है। तो लोगों के अंदर क्या हो जाता है, अपने आप एक भय आता है। आपके अंदर में, हम सब के अंदर में एक भय आना चाहिए। हम गाना बहुत पसंद करते हैं, डरते हुए यहोवा की उपासना करो तुम, कांपते हुए मगन हो। हम लोग बहुत गाना गाते हैं इसको। आप गाना गाएंगे, लेकिन हम केवल गाना ही नहीं गाएंगे, हम सचमुच में कांपेंगे। बाइबल बताती है जो उसका वचन को सुनता है, थरथराता है, प्रभु उसके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, उसके साथ प्रभु रहता है। केवल गाना गाने से हम आधा हो जाते हैं, अधूरा में है, लेकिन हम सचमुच में उसको अपने जीवन में हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि भजन संहिता 2 में लिखा हुआ है, डरते और कांपते हुए उसके सामने आनंदित मगन होना है। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप और हम इस बात को देखते हैं कि केवल यीशु मसीह का ही नाम है और किसी दूसरे का नाम नहीं है, जिसके लिए बाइबल बताती है फिलिप्पी 2 का, आप जैसे आप बोल रहा था 9, 10, 11 पढ़ेंगे तो वही केवल एक नाम है जिस नाम के आगे हर एक घुटना क्या करेगा, झुकेगा। ठीक है, और हर एक जुबान अंगीकार करेगी। ठीक है, आप ये मत बोलना कि मतलब जो जीवित है वो लोग केवल क्या करेंगे, अंगीकार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में हमने देखा वो मरे हुओं का भी और जीवितों का भी क्या है, प्रभु है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मतलब इनकार करके अपना हिसाब से जीवन जिए, मसीहा भी नहीं बनाए, प्रभु भी नहीं बनाए, उनका जुबान भी एक दिन मानेगा कि हाँ मुझसे चूक हुआ है, यीशु ही क्या है, प्रभु है। हालेलुया। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आज आप देखेंगे तो यीशु मसीह को बहुत ज्यादा ऊंचा उठाया गया। क्या किया गया, यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में 3 अध्याय के 21 पद में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो जय पाए उसको बोलता है कि वो अपने साथ बैठाएगा। जैसा वो जय पाया और पिता के साथ क्या किया, पिता के दाहिने वो बैठा है, मतलब सबसे ऊपर में है। हालेलुया, इन द हाईएस्ट। कोई वो मतलब चंद्रयान में नहीं है, कोई वो मंगल ग्रह में नहीं है। बाइबल बताती है वो स्वर्गों में से होकर गया, तीसरे स्वर्ग। हालेलुया, वहां पर प्रभु विराजमान है यीशु मसीह, और वहां पर अपने लोग को लेके जाएगा। आप देखेंगे इब्रानी के पत्री उसका 1 अध्याय का 3 पद में तो बाइबल हमको बताती है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि की क्या हुई, रचना हुई। वो अदृश्य परमेश्वर का क्या है, वो प्रतिरूप है करके कुलुस्सी में भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको वो किया, इतना महान बनाया परमेश्वर ने कि यीशु मसीह अपने मुंह के वचन के द्वारा सारी सृष्टि को संभालता है। दुनिया को कौन संभालता है, बाइबल कहती है यीशु मसीह। हमारा विश्वास क्या है कि दुनिया को कौन संभालता है, यीशु मसीह। कैसे, अपने सामर्थी वचन के द्वारा वो आपको मुझको संभालता है। प्रेम विश्वास इतना ज्यादा उसने ऊपर उठाया गया। आपको पता है जो आप देखते हैं यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी किया, जो कुछ भी काम किया, तो उसने किसको ऊंचा उठाया, वो किसकी अधीनता में था, किसकी आप पालन करता रहा, बातों का किसका पालन करता है। आप घर जाकर पढ़िएगा फिलिपियों 2 का 8 को और यूहन्ना 4 का 34 को, तो वो आपको पता चलेगा कि वो पिता अर्थात परमेश्वर की मानता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह एक दिन न्याय बनेगा। आपको प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 15-16 पद में आपको पढ़ने से आपको मिलेगा। क्या नाम लिखा रहेगा उसके ऊपर में, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया। मतलब प्रभु का प्रभु बोलने से और कोई दूसरा बचा नहीं है, सबके ऊपर में है। आमीन। अंग्रेजी में LORD लॉर्ड बोलते हैं, यहाँ पर प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का मतलब क्या है, स्वामी। प्रभु का मतलब क्या है, मालिक। प्रभु का मतलब क्या है, अधिपति। प्रभु का मतलब क्या है, और मतलब सब प्रभु, शासक।
ठीक है, आप घर में जाकर के डिक्शनरी में देखिएगा या तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको वो भी बता देगा। हालेलुया। तो प्रिय विश्वासियों, वो क्या है? मालिक है। वो हमारा क्या है? स्वामी है। वो क्या है? अधिपति है। पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में वो प्रभुता करने वाला है, वो प्रभु। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि आज्ञाकारिता एक आशीष को लेकर के आती है। प्रभुता और आज्ञाकारिता, हम इस बात को देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 21 पद। अब आप लोग भी पढ़ें तो अच्छा रहेगा। कई बार मैं पढ़ता हूं तो लोगों को लगता है कि उसका बाइबल में केवल होगा क्या। मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है, जितने भी लोग यीशु मसीह को क्या कहते हैं? प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कह के, मतलब उसको पुकारते हैं। क्या करते हैं? उसको पुकारते हैं। तो उनमें से सभी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारे जीवन में मसीह की प्रभुता को स्वीकार करने के बाद स्वाभाविक रूप से हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो इसलिए हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु करके स्वीकार किया है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए, या तो स्वीकार ही नहीं करना चाहिए प्रभु को। यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में मानना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कलीसिया में आना ही नहीं चाहिए, संगति में आना ही नहीं चाहिए। हमको अपने आप को नहीं बोलना चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हूं करके, नहीं आना चाहिए। बाइबल हमको कहती है, इस बात को बताती है। अब हम इस बात को जान रहे, उसने परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरा किया। आपको मुझको किसकी इच्छा को पूरा करना है? पिता की, यीशु मसीह की। हालेलुया। मसीह लोग भी परीक्षाओं और समस्याओं से मुक्त नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन परमेश्वर के नियमों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमें हर परिस्थितियों में जय पाने के लिए मदद करती है। हालेलुया। और हमें अंतिम विजय दिलाती है। जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे तो आपके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उस पर भी आप जय को प्राप्त करेंगे। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आता तो प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलता कि मतलब आंधी आई, चट्टान आया, सॉरी तूफान आया, ठीक है, मतलब लहरें आया, बाढ़ आया, सब वो नहीं बोलता। वो क्या कहता है? हम पढ़ेंगे मत्ती 7 का आगे, तो आप मतलब वहां पर 24, 25, 26 को आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि जो प्रभु यीशु मसीह की सुनता है, लिखा है वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना मकान कहां बनाया? चट्टान पर बनाया, और आंधियां चली, ठीक है, बाढ़ आया, तो भी वो क्या रहा? स्थिर रहा। आपके जीवन में आंधियां आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन आप बने रहेंगे। हालेलुया। ये आशीष है। लोग पहले से डर जाते हैं परिस्थितियों को देख करके, लेकिन वो परिस्थितियां इसलिए आती है ताकि आप क्रॉस करें। बिना परीक्षा देके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा? बिना बोर्ड का एग्जाम दिया आप बारी पास होंगे? नहीं हो सकते। कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके, जैसे कि कोविड के समय में कुछ क्लास में ऐसा था कि वो लोग घर से लिखते थे, ऐसा असाइनमेंट जमा किया, लेकिन कुछ ना कुछ क्या किया उन्होंने? सभा किया। वहां का मतलब बात को उन्होंने माना और वो पास हुए। आपको मुझको भी परिस्थितियों को देख के पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि परिस्थितियां आती है लेकिन आप उस पर जय पाते हैं। हालेलुया। अगर आप आपस में फुटबॉल खेलते रहो, थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन आप किसी दूसरे टीम के साथ फुटबॉल खेलो और उसको गोल दागो तो उसका मजा और ही रहता है। तो लोग आपको जानते हैं कि खिलाड़ी है, लोग क्या करते हैं? जानते हैं आपको
खिलाड़ी है। आप परिस्थितियों पर जय पाते हैं, शैतान आपको जानता है ये कि खिलाड़ी है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का टीम का खिलाड़ी है। ऐसा शैतान जो है समझ जाता है। और कई बार हम मतलब एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हमको पता होता है। एक महिला से कल हमारी बात हो रही थी, एक परिवार हमारे पास में आए हुए थे, तो वो मुझको कहती है, ये मैं बोला आपका सैलरी कितना है? तो बोली अरे मैं तो संविदा में हूं। तो बताती है कि वो मतलब सिंपल एक अपने सरल शब्दों में उन्होंने बताया, साफ साफ बताया, कह रहे संविदा में मेरे को लग गया, उस समय तो इंटरव्यू भी नहीं हो रहा था ना, कोविड का टाइम था, अगर इंटरव्यू होता तो पता नहीं मेरा लगता कि नहीं, लेकिन मेरा परसेंटेज था, अच्छा परसेंट लाई थी, इसलिए मेरा लग गया, उस बेस पे ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? आपके साथ में या आपके जीवन में जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका योग्यता का पता चलता है। हालेलुया। आपका योग्यता का पता चलता है। इसीलिए ना आज इंटरव्यू लिया जाता है। किसी कंपनी में आप काम करने जाइए, आपको कितनो डिग्री है, कितनो अच्छा मार्क्स है, वो नहीं देखेगा। क्या लेगा? आपका इंटरव्यू लेगा, पूछेगा किसी कंपनी में आपने काम किया क्या, ये सारी चीजों को पूछते हैं और उसके बाद में रखते हैं। तो इंटरव्यू पास होना बहुत जरूरी है। आप बाइबल की बातें जानते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। पड़ोसी को बोलिए इंटरव्यू में बैठना जरूरी है, तभी प्रोग्रेस है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है परमेश्वर की इच्छा का पालन करना। यह दावा नहीं कर सकते कि यीशु हमारे प्रभु हैं और फिर भी मैं अपने मन मर्जी से अपना जीवन को व्यतीत करता हूं। आप ये दावा नहीं कर सकते। ये प्रभु के पास में आध्यात्मिक दुनिया में ये नहीं चलेगा। एक वचन याकूब बोलता है, कितने लोगों को याद है? बहुत सारे लोग उसको प्रार्थना में यूज करते हैं ना। याकूब 1:22 क्या कहता है? पढ़ेंगे थोड़ा सा। याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है, बाइबल कहती है किसके बारे में? जो वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते नहीं। वो किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। पड़ोसी को बोलिए अपने आप को धोखा देने से बचिए। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज्ञाकारिता की सुरक्षा के बारे में अगर आप बात करें तो हम इस बात को देखते हैं। जैसा हमने देखा मत्ती 7 में 21 से लेकर आप 27 तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि किस प्रकार की आशीष आपके जीवन में आती है। आप ऐसे व्यक्ति का वर्णन करके देखिए जो हर रविवार आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए आते हैं, उसकी उपासना के लिए आते हैं और जाकर के फिर मनमानी हमेशा चलते रहते हैं पूरे सप्ताह भर। तो उसके बारे में आप क्या कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, वचन के अनुसार क्या कल्पना कर सकते हैं? अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। आप लोग नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। वो अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। ठीक है, और यीशु मसीह को प्रभु नहीं बनाया है। यीशु मसीह उसका प्रभु नहीं है। पड़ोसी को बोलिए क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया? मसीहा तो सभी ने बना के रखा है। यीशु मसीह को मसीहा तो सभी ने बना करके रखा है, लेकिन क्या बनाना है? उसका प्रभु बनाना है। हालेलुया। यदि आप मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7 ये पूरा
पहाड़ी देश को आप सुनते रहेंगे, मानते रहेंगे, आपके घर के दीवारों में लिखे रहेंगे, फ्रेम करवा के आप रखे रहेंगे। लेकिन आप यदि उसको अमल में नहीं ला रहे हैं तो आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी, तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे? कितने लोग आंधी में सुरक्षित रहना चाहते हैं, बाढ़ में सुरक्षित रहना चाहते हैं? तो वो लोग बाढ़ आने से पहले क्या करते हैं? लोग तैयारी कर लेते हैं, बाढ़ आएगा तो पानी किधर से आएगा। मैं अभी बोल रहा था, हम लोग के घर में थोड़ा सा लापरवाही पूर्वक जो है कभी कभी रहना हो जाता है, क्योंकि हम लोग का घर पहले बना था, रोड बना बाद में, तो रोड ऊपर हो गया और घर हमारा नीचे हो गया। पिछले साल पानी आया, अचानक पानी आया, ज्यादा पानी आया तो पूरा घर में घुस गया पानी, आंगन में भी घुस गया, आंगन से घर में घुस गया और पूरा भर गया। लोगों ने मुझे फोन किया, बताया कि ऐसी ऐसी हालात है। मैं घर में नहीं था, हम सब यहाँ पे रहते हैं। तो मैं अब की बार बोला, मैं गया था तो बोला अब की बार तैयारी करना है, बोला लोग बोला अब की बार इसकी तैयारी करना है ताकि पानी आए ज्यादा तो बारिश में, क्योंकि पूरा ऊपर से गांव का नाली में पानी आता है, पूरा शीशी रोड बना है नीचे और नाली से वो ओवरफ्लो करके सीधा दरवाजे में चला जाता है। तो आपको मुझको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर की इच्छा पर क्या करना पड़ेगा? आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी मन मर्जी आप ना जी करके परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप जीना अभी से शुरू कर दीजिए। आज्ञा पालन जो है बलिदान से बेहतर है। आज्ञा पालन बलिदान से क्या है? बेहतर है। आप लोग इसके लिए पहला सामुएल लिख लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो पहला सामुएल 15 अध्याय पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं अभी तो 22 और 23 पद को पढ़ लीजिए। पहला सामुएल 15 अध्याय 22 और 23 पद, जल्दी से। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? पुराने समय में बलिदान बहुत जरूरी था, बलिदान बहुत आवश्यक था। उसके बिना पापों की क्षमा नहीं थी। ठीक है, हर भूल चूक के लिए क्या करते थे लोग? बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? आज्ञा बात मानना बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। 23 देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ। और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। ठीक है, आप समझते हैं? आप लोग बोलते होंगे कि भाई हम ये सब नहीं करते, हम हस्तरेखा नहीं दिखाते, कुछ भी ऐसे बोलते रहते होंगे। लेकिन क्या कहता है यहाँ पर बाइबल? अगर हम हट कर रहे हैं, हम बलवा कर रहे हैं, हम बात नहीं मान रहे हैं, तो वो सारा चीज हो गया है, वो सब कुछ हो गया है। तो विश्वासियों, हम इस बात को देख पा रहे हैं। भजन संहिता 40 उसका 6 से लेके 8 तक। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। ये एक भविष्यवाणी का शब्द है यीशु मसीह के बारे में। आप इसको इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय में भी आप 5 पद से लेकर के आप 10-11 पद तक आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातों को आप वहां पर देख पाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक हमारे लिए एक उदाहरण है। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। उसने एक उदाहरण देके गया है कि हम उसका अनुसरण करें। उसको आनंद किस बात से मिलती थी? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से। आपके लिए, हम सबके लिए परमेश्वर ने एक दे ही दिया है। आप ये ना सोचना कि मैं हर रविवार प्रेयर करता हूँ, ठीक है, आशा के जैसा कभी कभी मैं सामने खड़ा होकर गीत गाता हूँ या गाती हूँ, है ना, ऐसा आप बोलने से नहीं चलने वाला है।
परमेश्वर प्रसन्न किस बात में होता है? जब हम उसकी इच्छा को समझ करके चलते हैं, हालेलुया, आज्ञा मानते हैं उसकी, तो उसको परमेश्वर क्या होती है? प्रसन्नता होती है, हालेलुया। केवल आकर के सामने मुस्कुराकर प्रेज द लॉर्ड स्टेज पे ऐसा, तो उतना ही में परमेश्वर की इच्छा पूरी, या उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अगर परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसकी इच्छा का पालन कर रहा है और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दोस्तों, भाइयों, मित्रों बोलता है, तब परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, हालेलुया। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का आनंद का कारण क्या था? हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसका आनंद का कारण ये कि वो उसकी इच्छा को क्या कर रहा है? वो मान रहा है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है, हमारे लिए, हम मानव जाति के परमेश्वर ने क्या किया? एक वायदा किया, हम उसको देखेंगे यहाँ पर यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 31 अध्याय और उसका 35 पद को हम पढ़ेंगे। वो कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हाँ। यहोवा की यह वाणी है। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? प्रतिज्ञा किया है। तो हम इस बात को अपने जीवन में, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर में समवाता है, हालेलुया। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपका नया जन्म हुआ, ठीक है। बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना आत्मा के, बिना परमेश्वर का आत्मा के यीशु ही प्रभु है करके बोल नहीं सकता, ठीक है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है तो पवित्र आत्मा सुनने वालों को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में उसको निरुत्तर करता है। व्यक्ति कायल होता है और फिर यीशु ही मेरा प्रभु करके अंगीकार करता है। और अब जिस प्रकार से आपने उसको अपना प्रभु अंगीकार किया, पवित्र आत्मा का छाप आपको मिल गया, हालेलुया। आपने दिल से दुआ करी है तो वो आपने पश्चाताप किया, दिल से दुआ किया है तो यीशु आपका उद्धार करता हो गया है। आपने नया जन्म पाया। कुछ लोग बपतिस्मा को नया जन्म बोलते हैं, ना 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 ना, वो नहीं है नया जन्म। कभी हम नया जन्म को देखेंगे, जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है, विश्वास करता है, मन फिराता है, यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करता है, मुक्तिदाता अंगीकार करता है, अपना जीवन उसको समर्पित करता है, वो वही बोर्न अगेन है, हालेलुया। नया जन्म पाए हुए लोग बपतिस्मा लेते हैं। कैसे लोग बपतिस्मा लेते हैं? नया जन्म पाए हुए लोग बपतिस्मा लेते हैं। तो आज कुछ लोग बोलते हैं कि अब मैं तो अपना जन्म तारीख अब नहीं मानूंगा, मेरा जिस दिन बपतिस्मा होगा ना वो मेरा हैप्पी बर्थडे। नहीं, परमेश्वर के राज्य में आप कब आते हैं? जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के परिवार में कब आते हैं? आप जब नया जन्म प्राप्त करते हैं, वो आप परमेश्वर के हे अब्बा, हे पिता करके क्या करने लगते हैं? फिर पुकारने लगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम लूका का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 46 से लेके 49 तक हम लोग पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। ठीक है, आज्ञा पालन करने से हमको क्या मिलेगा? ठीक है, हमको क्या मिलेगा? या परमेश्वर जो कहता है उसका पालन करना क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है?
क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है? क्योंकि ऐसा करने से आंधी और तूफान जो आती है उससे डगमगाएगा नहीं वो आदमी। उसने अपना निवास स्थान कैसे जगह बनाया है? चट्टान पर बनाया है। इतना आसानी से वो हटने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि हम पाप को त्याग कर नम्रता पूर्वक अपने जीवन को हम व्यतीत करें, हम नम्रता पूर्वक जो है हम चलने लगे, तो क्या होगा? क्या होगा? हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे 21 पद को, उसके बाद में हम आज इस बाइबल जो पढ़ रहे हैं, हम जो कुछ सीख रहे हैं, उसका हम यहीं पे आज समाप्त करेंगे। याकूब 1:21। इसलिए सारी मलिनता और वैभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों को क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? नम्रता और दीनता से इसको धारण करना है। हालेलुया। 25 पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम लोग इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस दिन में हमने आपके वचन से पढ़ा, आपके वचन से हमने सुना, आपके वचन से हमने सीखा। पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें कि हमने जैसा प्रभु हम सीखें कि आज्ञा पालन से आशीष आती है। पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने जीवन के हर एक एरिया में प्रभु आपकी आशीष को प्राप्त कर सके। ऐसी आपकी प्रभु जी अगुवाई, आपका आत्मा का काम हम सबके जीवन में होने के लिए आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक वो बातें, हर एक वो परिस्थितियां, हर एक वो जो भय लोगों के जीवन में आती है कि आज्ञा पालन करना कठिन है, ऐसी हर एक भय को लाने वाली आत्मा को आज प्रभु यीशु में आपके नाम से उसको दूर होने की आज्ञा देता हूँ। हे सभी भय को लाने वाली शैतान की आत्मा यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, प्रिय विश्वासियों के जीवन को छोड़ करके चले जाओ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी प्रभु जी अगुवाई में आगे जाने के लिए सहायता कीजिए। आपकी इच्छा को प्रभु पूरा करने के लिए आपने हमें दे दिया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से।